हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसके क्वेश्चंस करने में स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है, तो आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। तो बेटा, सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे और धीरे धीरे करके भाई साहब एक्सपर्ट लेवल तक आपको लेके जाएंगे। और ऐसे ऐसे चुनिंदा बेहतरीन गिन गिन के हम नगीने क्वेश्चंस करवाएंगे कि अगर उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा, सीखा और प्रैक्टिस की तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चा लोग, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है जी। ये आपका हो गया एक्स डैश। ठीक है जी। क्लास 9th में आपने ये किया ही होगा। ठीक है जी। और अभी आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में जब ग्राफ पढ़े थे तब भी आपने ये देखा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है जी। तो ये पॉइंट है ए, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है जी। अच्छा, ए के पॉइंट दे दिया आपको बी, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके, ऊपर लिख लेते हैं जरा, x2, y2। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी AB। ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का आपका क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भैया ये तो हो गया आसान सा फॉर्मूला, लेकिन अपने को करने हैं क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 9, 3 एंड 15, 11। दो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 9, 3 एंड 15, 11। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है? हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा, इस पॉइंट को तो हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसको मान लेते हैं हम x1, इसको y1, और ये हो गया x2, y। ठीक है जी। तो हमारे पास सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला है AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसे अप्लाई करेंगे हम आसानी से। ठीक है ना। स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू क्या है हमारी? 15, और x1 की वैल्यू क्या है हमारी? 9। तो 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। चलो, 15 माइनस 9 क्या आएगा अपना? 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर। अच्छा, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 36, और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है जी। 36 और 64 क्या हो जाएगा आपका? 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 का रूट क्या होता है आपका? 10। ठीक है। 100 का रूट क्या होता है आपका? 10। ठीक है जी। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 10। ठीक है। लेकिन भैया क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, किलोमीटर में आएगी, किसी में तो आएगी। तो हमारे पास क्या यूनिट नहीं अवेलेबल है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 10 यूनिट्स। ठीक है जी। ये लिखना बेटा बहुत जरूरी है। अगर ये यूनिट्स नहीं लिखोगे तो हो सकता है एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाए। ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से आपने दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड किया। तो बेटा जी इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं दो पॉइंट्स P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स है a प्लस बी, a माइनस बी, और Q के कोऑर्डिनेट है a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है। तो भाई देखो, इसे क्या मान लेंगे हम? x1, y1, और ये क्या हो जाएगा आपका? x2, y। अपन को क्या निकालना? PQ निकालना, इनके बीच की डिस्टेंस PQ। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। आप जितनी बार भी क्वेश्चन करें अपनी नोटबुक में उतनी बार आप फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये ध्यान बहुत, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
कोऑर्डिनेट्स पे आप x1 y1 x2 y2 जरूर लिखते चलिए, नहीं तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, x में से y वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। आपको x में से x वाला माइनस करना है और y में से y वाला माइनस करना है, इसलिए x1 y1 x2 y2 लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो भाई x2 की वैल्यू क्या है हमारी a माइनस देन माइनस और a प्लस b, तो माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगाएंगे जिससे कि आगे कोई गड़बड़ ना हो, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है a प्लस b माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारी a माइनस, ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से हम लेंगे तो देखिए a माइनस b, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b, अब ये माइनस a माइनस माइनस प्लस b, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a माइनस a कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ से a माइनस a ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस b क्या हो जाएगा माइनस टू बी का स्क्वायर और b और b प्लस टू बी, तो प्लस टू बी का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ से आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस टू बी का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर और ये भी टू बी का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया आपका अंडर रूट एट बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बी स्क्वायर का रूट होगा तो क्या आ जाएगा बी, अच्छा रूट एट को आप क्या लिख सकते हैं टू रूट टू, है ना, टू रूट टू, तो आंसर क्या आ जाएगा टू रूट टू, ठीक है जी। तो देखिए कितनी आसानी से कितने अच्छे तरीके से इसे सॉल्व किया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में आपको दिए हैं दो पॉइंट पी और क्यू, क्यू है पी है आपका a sin अल्फा a cos अल्फा, q है आपका a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा। अब यहाँ पे आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख के परेशान नहीं होने का, बड़े आराम से बड़े प्यार से मक्खन तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए x1 y1 और इसको क्या नाम दे दिया x2 y2 का, ठीक है जी। तो लगाइए, तो देखो pq आपका क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, pq इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a sin अल्फा माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है यही होगा। अब इसका होल स्क्वायर बोल दीजिए, होल स्क्वायर थोड़ा बड़ा खुलेगा इसलिए पूरा रूट बना लेता हूं मैं एंड तक। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा, ये आएगा। ऐसे इसका बोलेंगे तो देखिए नेगेटिव में है तो नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी, और प्लस 2a स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है जी। अब यहां से देखिए कि क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है जी। तो देखिए माइनस का 2a स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा और प्लस का 2a स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा, ये क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये देखिए आइडेंटिकल टर्म्स देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी, a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है इतना हो जाएगा आपका। अच्छा अब इसमें से क्या कर लीजिए 2a स्क्वायर में कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बचेगा बड़े प्यार से। अब देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो याद कर लीजिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का रूट तो क्या होगा a और रूट 2 को ऐसे ही लिखा रहेंगे, देखो आंसर क्या हो जाएगा रूट 2a
यूनिट्स। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो बच्चों मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,3 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 4,3, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब देखिए, अब ये जानने वाली बात है कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन होता है आपका 0,0। क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है आपका 0,0। जहां पे वो पॉइंट जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा और पॉइंट आपको दिया है क्या 4,3। ठीक है जी, तो भाई आप कहेंगे कि सर ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हैं छोटे छोटे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांति बनाए रखिए, प्यार से सीखते चलिए। भाई साहब 0 लेवल से मैं क्वेश्चन कराना जरूर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब वादा है आपसे एक्सपर्ट लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, तो देखिए इसको हम क्या मान लेंगे x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे x2 y2। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, भाई x2 हमारा क्या है 4, x1 क्या है 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 0 0, मतलब 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है ये पॉइंट 4,3 है। ठीक है ना, मान लीजिए 4,3 यहां आता है आपका पॉइंट 4,3, तो इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 5 यूनिट्स होगी इसकी डिस्टेंस, 5 यूनिट। ठीक है जी, क्लियर है। तो बच्चों अब हम करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, बढ़ाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, -1 5,3 इज 5। हमें a की वो सारी वैल्यूज पता करनी है, ठीक है ना, जिसके लिए ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं a, -1 5,3 जिसके कोऑर्डिनेट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट है। ठीक है, तो भाई हमने इस पॉइंट को मान लिया। ये देखिए, ये इस तरीके से ले लीजिए कि ये A है और ये आपका क्या है B है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं a, -1। ठीक है जी, A 9 नहीं है, A है, और ये क्या है 5, ठीक है जी। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस हमें क्या दे दी है, इसके बीच की डिस्टेंस दे दी है हमें 5 यूनिट्स। थोड़ा 5 ढंग से बना दूं, बड़ा सा बना दूं जिसको आपको आसानी से दिखे, 5 यूनिट्स। ठीक है जी, तो भाई देखो ये क्या मान लिया हमने x1 y1 और ये क्या मान लिया मैंने x2 y। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो भाई अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना रूट में। तो देखिए यानी 5 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या है यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना, ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटाना है। तो क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस ए का होल स्क्वायर और 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास 5 यूनिट दे रखी है, तो ए बी की जगह क्या रख लूं मैं 5, तो 5 का स्क्वायर और यहां से मैं स्क्वायर रूट करूं ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 60। ठीक है जी, अच्छा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और ये 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 60। ठीक है जी, 25 से क्या हो जाएगा 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपना क्या बचेगा, अपना यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल्स 0। ठीक है जी, ये आपका बचा। अब ये क्या मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है ना, तो क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर निकाल लेंगे हम। ठीक है ना, बड़े आराम से। तो ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ क्या चाहिए मुझे 16, ये क्या है 10, तो 8 और 2, 8 और 2 10 और 8 2 16। तो मैं ऐसे क्या लिख लूंगा -8a माइनस
2 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहां से लिया मैंने a कॉमन, क्या बचा a माइनस 8, यहां से क्या लिया माइनस 2 कॉमन, क्या बचा a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आया a माइनस 8, अंदर क्या बचा a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब a माइनस 8 को एक बार 0 के इक्वल रखूंगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, एक बार a माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है ना। तो 2 एंड 8 ऐसी दो वैल्यूज आ जाएंगी जिन्हें अगर यहाँ पे पुट करें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी 5 यूनिट है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट a comma 2 is equidistant from the points 8 comma minus 2 and 2 comma 2, find the value of। हमें एक पॉइंट दे रखा है a हमें एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a comma 2। ठीक है जी, a comma 2 वो इक्विडिस्टेंट है किससे b और c से, मतलब इसकी b से और c से जो है वो सेम डिस्टेंस है। अच्छा b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 कॉमा माइनस 2 और c के कोऑर्डिनेट क्या है 2 कॉमा माइनस 2। यहाँ से क्या है इसकी सेम डिस्टेंस है, मतलब ए बी और ए सी क्या है इक्वल दिए हुए हैं। ए बी और ए सी क्या है हमें इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है जी। अच्छा अब ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि रूट लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़े, रूट पहले से ही हटा के चले। ठीक है जी, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 का होल इक्वल्स टू यहां से 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस टू क्या होगा -4 और ये भी -2 माइनस 4 दोनों का स्क्वायर क्या होगा 16। तो यहां से इसको डायरेक्ट बेधड़क काट दो। ठीक है जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट काट दो। ठीक है जी, क्योंकि आगे भी हम करेंगे सॉल्व करेंगे फिर स्टेप पड़ेगा, क्या फायदा पहले काट के चलो। 8 माइनस ए का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 16, सॉरी 8 का स्क्वायर क्या होता है भैया 64, क्या होता है 64। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए स्क्वायर माइनस 16 है, यहाँ पे बोलेंगे तो 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर से होगा ए स्क्वायर कैंसिल, 16 को इधर ले जाओ 4 को इधर ले जाओ, 64 माइनस 4 16 ए माइनस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 12। ए क्या हो जाएगा 60 अपॉन 12, यहाँ से इसे काटेंगे 5 बार जाएगा और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 क्या आ जाएगी ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है जी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए।